हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग आ चुके हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में। ठीक है, तो इस चैप्टर में ठीक है ना, हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्री है क्या आखिर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मैथ है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके कई भाग हैं। ठीक है, जो हम लोग सिंपल अभी पढ़ रहे थे, कैलकुलेटिव जो मैथ था वो उसका एरिथमेटिकल पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट है। ठीक है, आप क्लास 10th में जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्रिकल पार्ट भी इसका देखोगे। ठीक है, फिर अलजेब्राइक पार्ट भी आप इसका देखोगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है इसका बहुत सारा क्या है, पार्ट है, बहुत सारा भाग है। ठीक है, तो उसी में एक इसका भाग है ज्योमेट्री। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग सिंपल देखेंगे कि जो हमारा ज्योमेट्री है, ठीक है, उसमें जो शेप उसका होता है, ठीक है, कि ज्योमेट्री में बेसिक चीजें क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में बेसिक हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ज्योमेट्री पे कि आखिर ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, तो समझो, वर्ड पे गौर करना है। ठीक है, कि जो हमारा शब्द है, जो हमारा वर्ड है ज्योमेट्री, ठीक है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड। समझ में आ रहा है? ये जो वर्ड है ज्योमेट्री, ये इनिशिएट हुआ है, निकला है कहां से? तो एक वर्ड हमारा है जियोमेट्रॉन। ठीक है, ये हमारा है ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ओके, ये हमारा वर्ड था जियोमेट्रॉन, एक ग्रीक वर्ड। ठीक है, इससे निकला है ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो हमारा जियोमेट्रॉन है ना, आप जब इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, तो एक इसका पार्ट आएगा जियो वाला, ठीक है, और एक मेट्रॉन वाला। समझ में आया? जियो का मतलब सिम कार्ड वाला जियो नहीं, ठीक है, ये जीईओ, जियो। ठीक है, ये अलग है उससे। ठीक है, तो देखो जो ज्योमेट्री था, ठीक है, ये किससे आया? तो एक ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन, इससे। ठीक है, अब इस जियोमेट्रॉन का अगर मतलब ढूंढने हम लोग जाएं, ठीक है, तो इसमें जो जियो होता है ना, ठीक है, इसका मतलब होता है अर्थ। इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थ। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज मेजरमेंट। समझ में आ रहा है? अगर जियोमेट्रॉन को हम लोग ब्रेक करें जियो और मेट्रॉन में, ठीक है, तो जियो का मीनिंग क्या हो गया? अर्थ, और मेट्रॉन का मेजरमेंट। मतलब कि जियोमेट्रॉन का अर्थ क्या हो गया? कि अर्थ का मेजरमेंट। ठीक है, अर्थ मतलब ये नहीं कि टोटली अर्थ, ठीक है, पूरा अर्थ का मेजरमेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब वो नहीं है। ठीक है, अर्थ में आप लोग ले लो, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, जमीन, भूमि, ठीक है, वो हो गया। ठीक है, तो उसका मेजरमेंट, ठीक है ना, तो उसके लिए ये वर्ड आया। ठीक है, कि अगर हमारे पास अर्थ का कोई एक टुकड़ा है, एक भाग है, ठीक है, एक पार्ट है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो उसके मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, ये वर्ड क्या हुआ? आया, जो हमारा ग्रीक वर्ड है, दैट इज जियोमेट्रॉन। समझ में आया? और यही वर्ड इंग्लिश में आकर बन गया ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का अर्थ क्या हो गया यहां से? अगर इस वर्ड को हम देखें तो इसके द्वारा ज्योमेट्री का अर्थ हुआ, ठीक है, अर्थ का मेजरमेंट। समझ में आ गया? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। सिंपल, क्या हो गया ज्योमेट्री? मेजरमेंट ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रॉन, ग्रीक वर्ड। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जो ज्योमेट्री है ना, ठीक है, ये अब ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ये डेवलप हुआ है, नहीं। ठीक है, इसका अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इतिहास देखोगे, ठीक है, तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और बहुत ही भव्य है। ठीक है, मतलब एक रिच हिस्ट्री है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप अगर देखते हो, ठीक है, कि एंशिएंट में जाओ या मेडिवल में जाओ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऐसा बहुत ही आर्ट है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसके लिए अलग अलग शेप का यूज किया गया है। जैसे आप लोग देखते होगे स्तूप, ठीक है, देखा होगा, ठीक है, कि जो स्तूप होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है। हमारा समझने का प्रयास करना है, ठीक है, कि ये आखिर ज्योमेट्री है, ठीक है, शेप है, ठीक है, तो इसका मतलब कि डेवलपमेंट हुआ आखिर कैसे, ठीक है, तो समझने का प्रयास करना है। ठीक है, कि अगर एंशिएंट में हम लोग जाएं, ठीक है, मतलब कि बहुत पहले, ठीक है, पुराने समय में, एंशिएंट में, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि अभी आप लोग भारत में बहुत जगह स्तूप देखे होंगे, ठीक है, इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्री में भी, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है स्तूप हमारा, ठीक है, इस प्रकार का, और ऊपर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बताओ, ये एक शेप टाइप का लग रहा है कि नहीं? कि अच्छा, हाँ, अगर उन लोगों को उस समय इसका जानकारी नहीं होगा तो कैसे बनाया गया होगा? ठीक है, फिर आप बहुत देखते हो, जैसे लाल किला हो गया,
ठीक है, ताजमहल हो गया, ये सब आज का तो मॉन्यूमेंट है नहीं, ठीक है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो उस समय भी, ठीक है, जो आर्ट हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, उसमें, ठीक है ना, इसका यूज किया जाता था, ज्योमेट्री का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो है, ठीक है, उसी प्रकार से एंशिएंट से होते हुए अभी तक ये डेवलप हो ही रहा है, ठीक है। मैथ हो गया या साइंस हो गया, कोई भी पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, साइंस का, वो अभी डेवलप हो ही रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेवलप्ड है, पूरा डेवलप्ड है, नहीं, ठीक है, अभी ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया में है, ठीक है, इसके प्रोसेस में है कि हाँ ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है अभी। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे नई चीजों का पता लग रहा है, ठीक है, हम लोग इसमें ऐड करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हल्का फुल्का कि ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है, फिर लाइन के बारे में जानेंगे, आफ्टर दैट लाइन सेगमेंट, फिर रे, ठीक है, आफ्टर दैट इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। ये हमारा आज का टोटल है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूं, इसके बाद हम लोग इस पर बढ़ते हैं, ठीक, चलिए। तो आते हैं आज के पहले टॉपिक, दैट इज पॉइंट पे, ठीक है। देखो पॉइंट जो है ना, ठीक है, ये सबसे बेसिक टर्म है, ठीक है, ज्योमेट्री का सबसे बेसिक टर्म है पॉइंट हमारा, ठीक है। तो देखते हैं कि पॉइंट है क्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझना है कि पॉइंट आखिर है क्या, ठीक है, ये जो टर्म है ये है क्या, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई नुकीली चीज है, ठीक है, कोई नुकीली चीज है, जैसे कि आपके पास पेंसिल है, ठीक है, उसका जो नीडल है, ठीक है, अगर उसको आप शार्प कर दें, ठीक है, तो और उसके बाद आप उसको क्या करें ना, उसका जो टिप है, ठीक है, उसको आप अपने कॉपी पर ऐसे रखें, ठीक है, कुछ रखें, ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ बन गया, ठीक है, कॉपी पर क्या है, एक कुछ बना है, ठीक है ना, किसी चीज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो वही जिस चीज का फॉर्मेशन हुआ है ना, वही हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपके पास सुई है कोई, ठीक है, सुई, ठीक है, उसका जो नीडल होता है, ठीक है, उसको भी आप कॉपी पर रखो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो उससे भी जो भी चीज फॉर्म होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, पॉइंट होगा। देखो पॉइंट का कोई भी ऐसा डिफिनीशन नहीं है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन नहीं है पॉइंट का, ठीक है, कि पॉइंट आखिर है क्या, ठीक है। तो पॉइंट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट आखिर है क्या, ठीक है ना, एक आइडिया पॉइंट का, ठीक है ना, ये पॉइंट का आइडिया है, ठीक है ना, इट इज एन आइडिया अबाउट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का कोई भी डिफिनीशन नहीं है, ठीक है। कितने लोग क्या करते हैं ना कि जो पॉइंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके द्वारा इसको डिफाइन कर देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिफिनीशन नहीं। तो समझने का प्रयास करना है, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी नोकीली चीज हो, ठीक है, तो उसका टिप ले लो और उसको उठाकर रख दो किसी भी सरफेस पे, ठीक है, तो उससे जो भी बनता है ना, ठीक है ना, वो क्या है, ठीक है, पॉइंट वही है। समझ में आ रहा है। अब देखो पॉइंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डॉट से उसको दिखाते हैं ना, कि अगर पॉइंट दिखाना है, ठीक है, तो उसको डॉट से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, ये अनदर पॉइंट है, ये अनदर पॉइंट है, तो तीनों को डॉट से दिखा है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट है तो इसको रिप्रेजेंट करें कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ए, ठीक है। ये मान लो अनदर पॉइंट है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर, ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट बी, ठीक है, इसको ऐसे ही पॉइंट सी, ठीक है। तो अगर अलग अलग पॉइंट है तो हम लोग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा सरफेस पे दिया हुआ है या स्पेस में कहीं भी पॉइंट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए एक और बात कि जो हमारा पॉइंट होता है ना, ठीक है, ये किसी लोकेशन के बारे में बताता है, ठीक है, कि अगर स्पेस में ठीक है कोई पॉइंट अगर दिया है, ठीक है, तो ये उस स्पेस में उस जगह के लोकेशन को क्या करता है, बतलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो बोर्ड के इस जगह के बारे में ये पॉइंट क्या कर रहा है, बतला रहा है। समझ में आ रहा है, इस जगह खास जगह जहां पर ये पॉइंट है उसी जगह के बारे में बतला रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या करता है, पॉइंट एक लोकेशन को बतलाता है। समझ में आ गया। अब देखो पॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि जो पॉइंट होता है ना, ठीक है, इसमें पॉइंट में, ठीक है, लेंथ
ठीक है, फिर विड्थ एंड व्हाट, थिकनेस। अगर पॉइंट का बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें ना ही लेंथ होता है, ना ही विड्थ होता है, ना ही थिकनेस होता है, ठीक है। पॉइंट में लेंथ मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, थिकनेस, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट इतना स्मॉल होता है, ठीक है। अगर एक और बात करें तो इसमें शेप भी नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट का अगर बात किया जाए तो आप बता ही नहीं सकते कि ये किस शेप का है, ठीक है। पॉइंट में शेप नहीं होता है, ठीक है, ना ही पॉइंट का, ठीक है ना, साइज होता है, ठीक है। पॉइंट का साइज भी नहीं होता, ये इतना स्मॉल होता है, ठीक है, कि पॉइंट का साइज भी नहीं होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अगर पॉइंट का बात किया जाए, ठीक है, तो प्रॉपर्टी, देखो डिफिनीशन लोग कैसे करते हैं प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है, कि पॉइंट क्या है, ठीक है, तो ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल टर्म है, ठीक है, जिसके पास लेंथ, विड्थ और थिकनेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो सर प्रॉपर्टी हो गया ना, तो प्रॉपर्टी के अनुसार आप इसका डेफिनेशन ना बनाइए, ठीक है। प्रॉपर्टी में ही ठीक लगता है, ठीक है। तो शेप भी इसका नहीं होगा, साइज भी नहीं होगा, लेंथ, विड्थ, थिकनेस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा ना, ये आपको सर्कल के अनुसार दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये सर्कल हमारा है, ठीक है। तो सर ये जो पॉइंट है ना, ये भी तो सर्कुलर है, तो इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है। स्मॉल ही होगा, बहुत स्मॉल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो सर मैं बताया कि ये एक आइडिया है, ठीक है ना। ये रियली में अगर पॉइंट के बारे में बात करें तो इट इज नॉट अ पॉइंट, ठीक है। हम लोग पॉइंट को डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि और हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम लोग पॉइंट को कैसे दिखा सके, ठीक है। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। हम लोग ज्योमेट्रिकल अब पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं सर, तो अगर हम लोग दिखा नहीं सकते तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए डॉट का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये डॉट हमारा पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के पास लेंथ, विड्थ, थिकनेस नहीं होता है, इसके पास तो लेंथ है, ठीक है, रेडियस है इसके पास। समझ में आ रहा है। तो याद रखना है, ठीक है, कि पॉइंट को हम लोग सिंपल में से दिखा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई नीडल है, टिप है, ठीक है, तो उसको रख दो, ठीक है, तो कुछ बनेगा, ठीक है ना, वही हमारा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इतना स्मॉल होता है, ठीक है ना, कि इसके पास ये सब चीजें नहीं होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा था, ठीक है, और ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज था पॉइंट का, ठीक है। फिर एक दो और प्रॉपर्टी यहां पर था हमारा, ठीक है, कि पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से, ठीक है। अगर ज्योमेट्री में आप देखोगे, ठीक है, तो कैपिटल लेटर से हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। और पॉइंट क्या बताता है, हमारा लोकेशन बताता है। क्या बताता है, लोकेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लाइन पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे लाइन पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइन, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि लाइन आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि जो हमारा पॉइंट है ये हमारा बेसिक टर्म होता है ज्योमेट्री में, ठीक है। इसी से क्या होता है ना, कि जितना भी टर्म बनता है इसी से बनता है, ठीक है। तो पॉइंट के हेल्प से हम लोग लाइन को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, मान लो ये एक थैला है, ठीक है, इट इज अ बकेट मान लीजिए, ठीक है। और आपके पास क्या है ना, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो पॉइंट ऐसा मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको पॉइंट समझना है, एज्यूम करना है कि ये सब पॉइंट्स है, ठीक है। एक थैला हमारे पास, एक बकेट है, इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या करते हैं ना हम लोग, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि मोती का माला आपने देखा होगा, ठीक है। समझो कि एक थैला है, इसमें बहुत सारे मोती हैं, ठीक है। और जो मोती हमारा है ये क्या है, पॉइंट है। क्या है हमारा, पॉइंट, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, कि एक रस्सी लेते हैं, ऐसा सीधा एक स्ट्रेट डायरेक्शन का रस्सी लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि सभी जितना भी हमारा क्या है, कुछ ऐसा, ठीक है ना, जितना भी हमारे पास मोती है, ठीक है, सबको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं ना, कि कलेक्ट करके रखते जा रहे हैं, सजा दे रहे हैं, ठीक है। क्या किया सबको, कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है ना, सबको क्या किया, कलेक्ट करके सजा दिया, ठीक है। हमारे पास क्या था, बहुत सारी मोती थी, ठीक है। मोती को यहाँ पर आप समझो पॉइंट, मोती को क्या समझो, पॉइंट, ठीक है। लाइन समझ में आ जाएगा, समझ में आया, मोती को पॉइंट समझिए। अब क्या किया कि उन मोतियों के क्या किया, कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में रखते हुए क्या किया, कि सबको सजा दिया गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि जब स्ट्रेट डायरेक्शन में
जब मोतियों को एक साथ रखा गया, ठीक है, एक सेट बनाया गया, ठीक है, तो एक ऐसा शेप बन के आया, एक ऐसा शेप फॉर्म हुआ। देखो एक ऐसा शेप फॉर्म हुआ हमारा, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मोती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोती है, ठीक है, तो ये यहीं पर तो खत्म होगा नहीं। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मतलब ये इधर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये इधर भी क्या होगा, एक्सटेंड करता जाएगा, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही हमारा लाइन है। इट इज व्हाट, दैट इज लाइन। समझ में आया? तो लाइन क्या हो गया, ठीक है। देखो क्या था हमारा, कलेक्शन था हमारा, ठीक है, पॉइंट्स का, ठीक है, जो हमने मोती बताया आपको, मोती हमारा क्या था, पॉइंट्स था, ठीक है ना। और जब पॉइंट्स के कलेक्शन को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में हमने रखा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कलेक्शन को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में रखा, ठीक है, तो एक क्या ज्योमेट्रिकल शेप बना, ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल शेप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और इसी को हम लोगों ने कह दिया क्या, लाइन। क्या कह दिया इसको, लाइन, ठीक है। तो लाइन क्या हो गया, एक ऐसा शेप, ठीक है, जिसमें क्या है, जो कि कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, तो पॉइंट्स का, ठीक है ना, स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में पॉइंट्स का कलेक्शन है। समझ में आ रहा है? वही हमारा क्या है, लाइन है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी इनफाइनाइट एक्सटेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स है ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये इधर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा, ठीक है, इधर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो यही से हमारा लाइन का कॉन्सेप्ट क्या करता है, आता है, ठीक है। तो देखो कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं ना, कि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, तो उसको हम लोग सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट, ठीक है। तो इसीलिए कह देते हैं हम लोग कि लाइन जो है ना, ये सेट है किसका, तो पॉइंट्स का सेट है। लाइन क्या है, पॉइंट्स का सेट है, ठीक है, एक पॉइंट का सेट है स्ट्रेट डायरेक्शन में। समझ में आ गया लाइन, ठीक है। अब देखो लाइन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि जो लाइन है ना, ठीक है, ये इनफाइनाइटली बढ़ता जाता है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, राइट साइड भी बढ़ेगा, लेफ्ट साइड भी बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इनफाइनाइटली, ठीक है, मतलब कि कहीं रुकने वाला है नहीं, ठीक है। इसका कहीं आपको एंड पॉइंट नहीं दिखेगा कि अच्छा यहां का रुक गया, यहां का रुक गया, नहीं, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम लोग लाइन को सिंपली ऐसे शो करते हैं एरो के द्वारा, ठीक है ना, एरो से इसलिए शो करते हैं ना कि ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको बोर्ड पे शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोर्ड पे शो नहीं कर सकते क्योंकि इसका लेंथ इनफाइनाइट होगा, और इसका लेंथ अगर इनफाइनाइट होगा तो बताओ हम लोग इस बोर्ड पे जिसका लेंथ फाइनाइट है, ठीक है, 2 फीट 3 फीट जो भी हो, ठीक है, कैसे शो कर देंगे, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एरो का यूज करते हैं, ठीक है, लाइन को शो करने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो लाइन का शेप कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसका पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि ये दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा, ठीक है। तीसरा इसका क्या हो गया कि इसके पास कोई भी, ठीक है, एंड पॉइंट्स नहीं होता है, ठीक है, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये कहीं जाकर रुकने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि ये इसके पास लेंथ होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है, लेकिन इसके पास थिकनेस या विड्थ नहीं होता है, ठीक है। इसके पास लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ है तो हाँ लेंथ है, ठीक है, लेकिन थिकनेस का अगर बात किया जाए या विड्थ का बात किया जाए, ठीक है, विड्थ का बात किया जाए तो ना ही विड्थ होता है ना ही थिकनेस होता है। लाइन में लेंथ होता है, ठीक है, लेकिन थिकनेस और विड्थ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब लेंथ कैसे हो गया भाई, तो देखो पॉइंट में ना ही लेंथ था, ना ही थिकनेस था, ना ही विड्थ था, लेकिन जब सब पॉइंट्स को एक साथ ऐसे ऐसे रखा, ठीक है, एक सेट बनाया गया कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा सेट बनाया गया, ठीक है, तो सब पॉइंट्स जुड़कर क्या करता है ना कि एक ऐसा बना दिया, शेप बना दिया, ठीक है। तो इसको तो हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, बताओ इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कि ये कितना लंबा है, कर सकते हैं ना मेजर, ठीक है, लेकिन इसमें थिकनेस और विड्थ नहीं होगा, ठीक है, इसमें मोटाई नहीं होगा ना ही चौड़ाई होगा। समझ में आ गया लाइन का प्रॉपर्टी। अब देखो लाइन को हम लोग लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो अब इसका तो कोई एंड पॉइंट है नहीं, तो सर कैसे इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस पर हम लोग 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, और अनदर पॉइंट बी है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, और हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, ठीक है,
तो ए बी लिख दिया और इसके ऊपर लाइन बना दिया, ठीक है। ए बी लिख करके इसके ऊपर क्या करते हैं, लाइन बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। लाइन समझ में आ गया, ठीक है। लाइन क्या है, सेट है किसका, पॉइंट्स का, ठीक है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। समझ में आ गया, ठीक है। लेंथ इसमें होगा, थिकनेस नहीं होगा, विड्थ नहीं होगा, ठीक है। फिर ये इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। समझ में आ गया। एक और बात, ठीक है, ये जो होता है ना, ये वन डायमेंशनल होता है। ये जो शेप है हमारा लाइन का, ठीक है, इट इज वन डायमेंशनल, ठीक है, ठीक है। वन डायमेंशनल क्यों होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ लेंथ है, ठीक है ना। इसके पास क्या है, सिर्फ इसके पास लेंथ है, इसलिए ये वन डायमेंशनल हो गया, ठीक है। लेंथ के साथ इसके पास अगर विड्थ भी रहता, ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल हो जाता, ठीक है। विड्थ के साथ थिकनेस भी रहता तो थ्री डायमेंशनल हो जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ लेंथ है, इसलिए ये वन डायमेंशनल होता है। समझ में आ गया, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉपर्टी जो था, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। देखो, अगर आपने लाइन समझ लिया है, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बहुत इजी है, ठीक है, हलुआ है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट देखते कि लाइन सेगमेंट आखिर है क्या। आपने लाइन समझा है, ठीक है। अब देखो, जस्ट ये उसका ही पार्ट है, लाइन का ही ये पार्ट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट समझने का प्रयास करें, ठीक है। लाइन तो हमने समझ लिया, सेगमेंट का मतलब क्या होता है आप जानते हो। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा, या इसको भाग कह दो, ठीक है ना। क्या कह दो, भाग कह दो, मतलब कि लाइन का टुकड़ा या भाग, ठीक है। तो समझो, मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ए बी कह दिया कि ए बी एक हमारे पास लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन ए बी है, ठीक है, एक और बात देखो, लाइन को हम लोग, ठीक है ना, कभी कभी स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं। जैसे मान लो इसको कह दिया एल, स्मॉल एल, ठीक है। तो सिंपल इसको बोल देंगे कि ये लाइन जो है ये स्मॉल एल है, ठीक है। और जब हम लोग कैपिटल लेटर से इसको दिखाना चाहेंगे तो 2 पॉइंट हमें क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है ना, कि जो हमारा लाइन था इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, ठीक है। ये इनफाइनाइटली इधर भी एक्सटेंड कर रहा था, इधर भी कर रहा था, लेकिन हमें क्या चाहिए यहां पर, इसका सेगमेंट चाहिए, ठीक है ना, एक भाग चाहिए लाइन का, ठीक है। तो अगर ये लाइन है, ठीक है, तो मान लो कि हम लोग लाइन का इतना भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, लाइन से इतना इतना काट लिए, ठीक है। ये लाइन था हमारा, ठीक है, इसमें से इतना इतना भाग हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, ठीक है। और इसको नाम दे दिया सी एंड डी, ठीक है, इसका नाम दे दिया सी और डी, ठीक है। तो ये जो हमारा सी डी आया ना, यही हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। लाइन का सेगमेंट कर रहा है मतलब उसका एक भाग, उसका एक टुकड़ा हमें चाहिए, ठीक है। तो लाइन का एक टुकड़ा कर लिया ये, ठीक है। तो यही जो हमारा आया, ठीक है, दिस वन सी डी, यही हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट। समझ में आया लाइन सेगमेंट क्या है, सिंपल, लाइन का एक सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, दैट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, इसका समझने का प्रयास करते हैं क्या है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा हो गया, तो इसमें, ठीक है ना, दोनों पॉइंट जो होता है सी और डी, जिससे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट होता है कि इसको काट लिया गया, इधर से भी काटा गया, इधर से भी काटा गया, तो अब ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये लाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, कि ये इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी एक्सटेंड करेगा, नहीं, ठीक है। इसके पास फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। सी भी फिक्स्ड है इसका, डी भी फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब इसका जो लेंथ होगा ये क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा, लेंथ इसका फिक्स्ड होगा, याद रखना है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, ठीक है, हम लोग जितना भी देखते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चौक, ठीक है। ये हमारे पास जो भी है चौक होल्डर, ठीक है, इसका लेंथ मान लो कि 1 फीट है, मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लाइन नहीं है, इट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि इसका ए बी पॉइंट फिक्स्ड है, बी बी पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है। ये एक्सटेंड कर रहा है क्या इधर या इधर, नहीं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट है तो इसका लेंथ क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये ना ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं आगे बढ़ रहा है, ना पीछे हो रहा है, ठीक है। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो इसका लेंथ भी फिक्स्ड होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है, याद रखना, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है इसका लेंथ फिक्स्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये फिक्स्ड होते हैं, क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी कि इसका 2 एंड पॉइंट होता है, एक ये, ठीक है, इसका 2 एंड पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल क्या करते थे, सी डी, ठीक है। जैसे
लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, जैसे ए बी लिख दिया, इसके ऊपर लाइन बना दिया, ठीक है। ऐसे लाइन सेगमेंट को सिंपल CD लिख दिया, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट बना दिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होगा, ठीक है। एरो आपका ये दिखाता है, शो करता है, ठीक है, कि ये इनफाइनाइटली इधर भी एक्सटेंड कर रहा है, इधर भी एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एरो नहीं है, मतलब कि इसका लेंथ कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इतना ही है, ठीक है, ये इससे बड़ा नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बहुत इजी था, छोटा था, इजी था, ठीक है। तो हमारा लाइन सेगमेंट था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज रे, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रे, ठीक है। समझते हैं रे क्या होता है, ठीक है। देखो रे का हिंदी मतलब होता है किरण, ठीक है। ये वो किरण नहीं है, ठीक है, जादू तेरी नजर खुशबू तेरी खबर, तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण, ठीक है। ये वो किरण नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, अपना ज्योमेट्रिकल टर्म है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि रे आखिर होता क्या है, ठीक है। तो लाइन हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर से लाइन खींचो, ठीक है ना। देखो जितना भी ज्योमेट्रिकल हम लोग टर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो जैसे कि आपने पॉइंट पढ़ा, ठीक है, फिर आपने लाइन पढ़ा, ठीक है। तो पॉइंट से ही निकला लाइन, निकला ना, ठीक है। फिर लाइन से निकला लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर अब लाइन है, इसी से रे भी निकलता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं रे आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास एक लाइन है, फिर से ये एक लाइन है, ठीक है, दैट इज ए बी, ठीक है। कुछ ऐसा हमने लाइन को डिनोट कर दिया, ठीक है। तो रे क्या होता है ना, कि रे जो होता है, ठीक है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और चलता जाता है, इनफाइनाइटली चलता जाता है। समझ में आ गया। एक पॉइंट से क्या करेगा, स्टार्ट होगा और ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है, और एक पॉइंट, अब चूंकि हम लोग लाइन को दिखाएं, ठीक है, या लाइन सेगमेंट को दिखाएं या रे को दिखाएं, ठीक है, हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल एक पॉइंट सी ले लिया जो इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट इसको बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है डी, ठीक है, ये इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा रे का पाथ है, इस पे ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, मतलब उसी रे के पाथ पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो चलो अब समझने का प्रयास करते हैं कि रे आखिर लाइन से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास लाइन है, ठीक है ना, क्या कर दो कि आप लाइन सेगमेंट में क्या कर रहे थे, कि इसका पार्ट ले रहे थे, ठीक है ना। तो बस क्या कर रहा है ना, कि इसका एक तरफ से आप क्या कर दो ना, कि इंड पॉइंट लगा दो। क्या कर दो, एक तरफ से इंड पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये हमारा लाइन था, ठीक है। तो क्या कर दो कि एक तरफ से इसका इंड पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। इसको सी लगा दो और ये इसको छोड़ दो, ठीक है। एक तरफ क्या कर दो, इसको स्टॉप कर दो। दोनों तरफ बढ़ रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, एक तरफ इसको स्टॉप कर दो, मतलब एक तरफ इसको कट कर दो, ठीक है, जैसे लाइन सेगमेंट में किया था दोनों तरफ। तो सिर्फ रे में इसको एक तरफ कट करना है, ठीक है, और दूसरी तरफ छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक तरफ कट हो गया, मतलब एक तरफ से फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। और अनदर दूसरी तरफ क्या, ये बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंड करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही जो हमारा शेप बनता है ऐसा, ठीक है, इसी को रे कहते हैं। क्या कहते हैं, यही हमारा क्या है, रे है। समझ में आया, ठीक है, कि एक पॉइंट फिक्स रहेगा इसका, और एक पॉइंट जो रहेगा ना, ठीक है, एक पॉइंट फिक्स रहेगा और एक इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है। इसका एक इंड जो रहेगा वो फिक्स रहेगा और एक इंड इसका फिक्स नहीं होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा, ठीक है। दैट इज रे, यही हमारा क्या है, रे है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसका कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, देखते हुए प्रॉपर्टी थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसका इसमें, ठीक है, इसका जो एक पॉइंट होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड होगा, ठीक है, इसका एक पॉइंट फिक्स्ड होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट इसको बोल देंगे, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है ये लाई कर रहा है इस रे पे, ठीक है, रे के पाथ पे। समझ में आ रहा है। अब देखो रे जो है ना, इसका भी लेंथ फिक्स्ड होगा क्या, नहीं होगा फिक्स, ठीक है। लेंथ तो होगा लेकिन फिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइटली तो एक्सटेंड करेगा ही ना, ठीक है। एक पॉइंट फिक्स्ड है लेकिन दूसरा पॉइंट तो फिक्स नहीं है, तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा, तो इसका लेंथ फिक्स नहीं है।
ये याद रखना है, ठीक है। अब रे को कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो सिंपल लाइन को जैसे लाइन को कैसे, मान लो ए बी लाइन है तो इसको ऐसे दिखा रहे थे, ए बी के ऊपर लाइन बना दिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या कर रहे थे, अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो बी के ऊपर लाइन सेगमेंट बना दिया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ए बी रे है, ठीक है ना, ए बी रे है तो इस ए बी लिख करके इसके ऊपर रे बना दो, क्या कर दो, रे बना दो। रे में क्या होगा, एक पॉइंट फिक्स्ड होगा और अनदर जो दूसरा पॉइंट होगा वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता जाएगा। समझ में आ गया, तो ये हमारा रे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो रे के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, लाइन का कुछ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, इस पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। समझने का प्रयास करें इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या। देखो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो गौर कीजिए, ठीक है, लाइंस, ठीक है, मतलब यहां पर एक से ज्यादा लाइन का बात किया जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है। चलिए मोर देन वन, तो अगर आपके पास मोर देन वन, मिनिमम हम लोग 2 लेकर चल रहे हैं यहां पर, ठीक है। अगर आपके पास मान लो 2 लाइन है, ठीक है, एक कुछ ऐसा लाइन है, ठीक है, ए बी टाइप का, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक आपके पास ऐसा लाइन है, ठीक है ना, ठीक है, सी डी टाइप का, ठीक है, एक लाइन ए बी है और एक सी डी है, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 2 लाइन, ठीक है, अगर 2 लाइन आपके पास हो, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करे, किसी पॉइंट पे क्या करे, कट करे, या दोनों लाइन एक दूसरे से किसी पॉइंट पे मिले, ठीक है, मीटिंग करे, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे मीट करे, ठीक है। तो ऐसे जो लाइंस का पेयर होता है, ये 2 लाइन है तो एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ये जो पेयर हुआ ना लाइन का, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है कि जब भी दो लाइन, ठीक है, 2 लाइन जब भी, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, मिलेगा या कट करेगा, ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब एक और बात गौर करना है, ठीक है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, कि अगर 2 लाइन, ठीक है, अगर दोनों का कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाए, मान लो इसको P बोल दिया, ये अगर कॉमन पॉइंट हो जाए दोनों में, दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाए, ठीक है। कॉमन कब होगा, जब एक दूसरे को ये काटेगा, कट करेगा, ठीक है, तभी कॉमन होगा ना। अगर एक दूसरे को नहीं काट रहा है, दोनों मान लो ये ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये A है, ये B है, ठीक है, ये C है, D, ठीक है, 2 लाइन है, एक AB एक CD। अगर ये दोनों एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा, ना ही कहीं मिलेगा, तो बताओ दोनों में कभी एक पॉइंट कॉमन आ सकता है, नहीं ना आएगा ना। हाँ, तो कॉमन कब आएगा, जब ये दोनों किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिले, ठीक है, तभी कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि व्हेन 2 लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में ऐसा है कि आपको दिखेगा, ठीक है ना, एक तो है कि आपको दिख रहा है, ठीक है, कि चलो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा दे दिया है, 2 लाइन, एक ऐसे, ठीक है, एक कुछ ऐसा, ठीक है, मान लो ये L1 है, ये L2 है, समझ में आ रहा है, तो बताओ ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अभी जहां तक बनाया हुआ है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग लाइन के प्रॉपर्टी को जानते हैं। लाइन का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है, कि लाइन जो होता है ना, ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो अब इसको आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है, फिर इसको आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो अब आप इन दोनों लाइन से एक्सटेंड करोगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा या मिलेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। क्यों, क्योंकि ये आगे जाकर तो एक दूसरे को कट करेगा ही। क्यों करेगा कट आगे जाकर, क्यों आगे जाएगा, क्योंकि ये लाइंस है, और लाइंस है तो ये बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड तो करेंगे ही। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अगर 2 लाइंस, ठीक है, अगर 2 लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, कि एक दूसरे को कट कर रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे, ठीक है, या कट करते हुए दिख रहे हैं कि आगे जाकर इन फ्यूचर, ठीक है, दे विल कट ईच अदर, ओके, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो लाइन का पेयर है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस बहुत इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आज का लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज
पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस आखिर है क्या, फिर से गौर करो, ठीक है। लाइंस का बात कर रहा है यहां पर, फिर क्या करेंगे, लाइंस है मतलब कि मोर देन वन, ठीक है। तो चलिए मिनिमम 2 का बात करते हैं पहले, ठीक है। कि अगर आपके पास 2 लाइन कुछ ऐसे दिए हुए हों, ठीक है, ठीक है। इफ यू हैव 2 लाइंस सच दैट, ठीक है, दे डू नॉट मीट ईच अदर, ठीक है, एट एनी पॉइंट। समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर आपके पास 2 लाइन है, एक L1 एक L2, और कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कि ये एक दूसरे से कभी ना मिले किसी भी पॉइंट पे, कभी नहीं, नेवर, ठीक है। ना ही यहां, ना ही इस पॉइंट पे, 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 और इनफाइनाइटली अगर इसको एक्सटेंड भी कर दें तब भी कहीं एक दूसरे को ना मिले, ठीक है, तो वे लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया। चलो एक और तरीके से इसको बताता हूं मैं, ठीक है। कि मान लो एक पॉइंट यहाँ A है, ठीक है, अनदर पॉइंट यहाँ इस लाइन में एक पॉइंट B है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लेते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस है, 5 मीटर, ठीक है। अनदर यहाँ भी एक पॉइंट है C, यहाँ D है, ठीक है, यहाँ भी डिस्टेंस निकाला 5 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से E, और एक यहाँ भी पॉइंट F, ठीक है, यहाँ भी डिस्टेंस निकाला 5 मीटर, ठीक है। और ऐसे कहीं भी किसी भी इंस्टेंट पर अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 5 मीटर ही डिस्टेंस आ रहा है। मतलब कि अगर 2 लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर 2 लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, इफ यू हैव 2 लाइंस सच दैट दे हैव कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस होगा, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तब भी वे लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस होते हैं वे एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। समझ में आ गया, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल का अगर बात कर लिया जाए कि अच्छा पैरेलल लाइंस का एग्जांपल दीजिए सर, ठीक है। तो आपने कभी रेल का पटरी देखा है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, रेल का पटरी होता है ना, उसके बीच आप देखे होंगे, ठीक है, कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, वे कभी कोलैप्स नहीं करता। देखे हो कि कभी एक ऐसा है पटरी, ऐसा है, कोलैप्स किया है, नहीं देखे होगे, कोलैप्स नहीं करता है सर, ठीक है ना। जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो भी हमारा पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो गया। ये लाइन और ये लाइन जो हुआ हमारा पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। या आप बात करो लैडर, सीढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सीढ़ी कैसा होता है, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा बनाया हुआ होता है, ठीक है, होता है ना। अब बताओ ये जो एक लाइन है और ये जो अनदर लाइन है, ठीक है, जिस भी चीज का लैडर हो, ठीक है ना, हम लोग लाइन कंसीडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये बताओ हमेशा क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, सबसे ऊपर देखो, बीच में देख लो, सबसे नीचे देख लो, हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, जितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन हर जगह क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है ना, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हो गया किसका, पैरेलल लाइंस का। और जो पैरेलल लाइंस होंगे वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, उसके पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।